अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे आई होप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी कमांड करनी होगी। तो इसी हवाले से आज हमने टॉपिक ली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि थोड़ा सा हम देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि इनकी एक कॉमन डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, या हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी आती है कि द कंपाउंड विच कंटेन अ कार्बन इज अ बेसिक एलिमेंट एंड डायरेक्टली विद बॉन्डेड विद डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन बेसिक एलिमेंट हो और वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो विद हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो आप चेन देख रहे हैं, ये आपको चेन इस तरह से मिलती है, बाकी भी काफ़ी टाइप की चेन मिलती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं केटिनेशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब केटिनेशन क्या है कि एक कार्बन दूसरे से कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तीसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, मतलब एक ये कितनी भी बड़ी लंबी चेन बना सकता है। तो ये एक वाइट कार्बन है जिसपे ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये कार्बन अपने साथ कार्बन के साथ अटैच होके एक बड़ी चेन बना सकता है। आप देखें बाकी इस तरह के आपके कंपाउंड नहीं मिलेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जस्ट 2 बार अटैच हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, या इस तरह के बाकी भी आप देख लें, उसमें इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी। सल्फर ऐसा है, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ी ये प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ ये है वो कार्बन की है, केटिनेशन वाली। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि कार्बन के जो सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं और वो कैसे बन रहे हैं, तो उस पे देख लेते हैं। थैंक यू। अब इसकी टाइप्स अगर हम देख लें तो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के टोटल 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपका आता है एलिफेटिक एलिफेटिक कंपाउंड। अच्छा, एलिफेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ ओपन चेन और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है। ओपन चेन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, और उसमें सिर्फ ओपन चेन हो। जैसे कि हमने देखा कि CH3 है, CH2 है, और CH2 या फिर CH3। ठीक है। ये एक जो चेन है ये एक ओपन चेन है। ये आपको रिंग फॉर्म में नहीं मिलेगी एलिफेटिक में, या फिर आपको सर्कुलर में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको ओपन चेन में मिलेगी। ठीक है। जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरह से कोई भी आपको चेन मिल रही है, ओपन चेन मिल रही है कार्बन हाइड्रोजन की, उसको हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको जो मिलेंगे वो जैसे एंड जैसे आपको एक ओपन चेन में मिलेंगे। ठीक है। जो दूसरा हमारा टाइप है वो है हमारा जो हमारा सेकंड टाइप है वो आपका है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं? जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उस कंपाउंड को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एक हमने चेन ले ली। ठीक है। तो ये चेन आप इसमें देखें, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है। या फिर हम दूसरी देख लें कि जहाँ पर
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी जिस चेन में और ओपन चेन में और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस चेन को हम कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो कभी-कभी इस तरह के कंपाउंड भी होते हैं जिसमें आपका ये जो कार्बन होता है वो किसी अ, तो अगर इस तरह की चीज़ भी आपको जब मिल जाए ना कि कार्बन जब ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या किसी और के साथ डबल बॉन्ड बनाए इस चेन के अंदर, ओपन चेन के अंदर, तो उस चेन को भी या उस कंपाउंड को भी कंसीडर किया जाता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम थर्ड की बात करें तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं कि ऐसे रिंग फॉर्म में कंपाउंड जिसमें बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड हो। और बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड उसको कहते हैं कि जब आपका जो कंपाउंड हो एक तो रिंग फॉर्म में हो, ठीक है, और उसमें एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड उसमें लाजमी मौजूद होगा। ऐसे रिंग फॉर्म कंपाउंड जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखें इसमें ये आप बेहतर जानते हैं कि बेंजीन जो होती है इसमें एक डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। ये एक लाजमी एक प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड की कि उसमें डबल अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड लाजमी होगा। अब इसके साथ कोई भी कंपाउंड अटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम NH2 लगा दें। ठीक है, तो ये भी जो है वो नेपथलीन है, आप बेहतर जानते हैं। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? भले इसके साथ कोई भी कंपाउंड अटैच हो, लेकिन जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड इसमें एड है। तो ये एक बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो बेंजोइड लाइक स्ट्रक्चर उसी को कहते हैं जब अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसमें मैं अगर एक और एग्जांपल देख लूँ कि अब देखें कहीं कहीं पे आप इस तरह के कंपाउंड भी आ जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड भी आपकी ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसमें देखें एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड ही एड है। ठीक है, तो ये भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल ही है। उसके बाद आपका जो थर्ड है वो है आपका एलिसाइक्लिक। ठीक है, आपका नंबर 4 जो है वो आपका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं कि अ, कोई भी रिंग फॉर्म में हो लेकिन उसमें सब के सब जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल होगा। देखिए, आपको इस तरह के भी कंपाउंड मिलते हैं कि CH2। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड वो आपका एलिसाइक्लिक है। देखिए, इसकी रिंग फॉर्म में तो है, मतलब डायगोनल ट्राइगोनल किसी फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड सॉरी जो बॉन्ड है वो आपका हमेशा का हमेशा सिंगल ही रहेगा, किसी भी फॉर्म में हो वो
ठीक है? तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो कार्बन-कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, वो हमेशा सिंगल रहेगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और लास्ट में हमारा नंबर 5 पे है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो आपका हेटेरो होगा, ठीक है? हेटेरो का मतलब ये होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी कंपाउंड इसमें ऐड होगा, लेकिन वो रिंग के अंदर होगा। जैसे कि हमने बेंजीन में देखा, वो बेंजीन की जो रिंग थी, उसके ऊपर जो नाइट्रोजन अटैच था, वो रिंग से अलग था, ठीक है? लेकिन ये रिंग के अंदर होगा। मिसाल के तौर पे एक कार्बन, ये कार्बन, ये जो अटैच है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन आ गया। तो ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर ऐड है, वो इस रिंग के साथ इस रिंग के अंदर ही है, ठीक है? ये रिंग के अलावा नहीं है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए साइक्लिक फॉर्म में भी है और हेटेरो, हेटेरो मतलब अदर देन कार्बन, ठीक है? तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं। तो ये इसकी जो रिंग है वो किस तरह की भी हो सकती है, चाहे वो डायगोनल हो या ट्राइगोनल हो या किस तरह की भी हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई कंपाउंड अदर देन कार्बन ऐड होगा ही होगा। सो ये सारी चीज़ें थी आपकी कंपाउंड के हवाले से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या और इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है? तो ये हमने बेसिक चीज़ें थोड़ी देख ली। तो आगे जो हम देखेंगे कि ये जो चेन बन रही हैं, ये कैसे बन रही हैं और जो चेन है या फिर उसकी कितनी टाइप है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है, वो हमारी बेसिक जो है ना वो चीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक तो नॉमेनक्लेचर और ऊपर से हमारी आइसोमेरिज्म, ठीक है? ये मेन दोनों चीज़ें, और दूसरा तीसरा हमारा है फंक्शनल ग्रुप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चीज़ को देख लेंगे। मेरे ख्याल में फंक्शनल ग्रुप बेहतर रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो मेन है, उसके बाद हम देखेंगे चेन्स, और फिर हम आएँगे नोमेनक्लेचर, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, या जो बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनके अलग-अलग से कैसे जो है ना वो नोमेनक्लेचर बन रही है, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, तो उसको भी हम देख लेंगे, फ़ोकस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।